Hello everyone. I hope everyone is doing great. And here I am with the interview strategy for APSC Combined Competitive Examination 2023. So before starting, I would like to say that जो भी आपके doubts वगैरह थे I found on Telegram or YouTube. I have tried to incorporate them and I'll try to solve जो आपके कुछ common doubts हैं related to interview and how to go about it. Okay. So my name is Ayushi Kalwar. Currently I'm working as an IRS officer, and last year in ACS I got rank 16. So this is about me, and if you're here for the first time, and also एक Telegram का channel है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी. यू शुड जॉइन द चैनल फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, राइट. उसमें कुछ चीज़ें अपडेट्स वगैरह आई एट टाइम्स शेयर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू जॉइन दैट चैनल. ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट. So it's a very basic thing which everyone asks is that before I start कि भाई रिजल्ट कब आएगा, कब इंटरव्यू होगा. तो last time also I had shared that the result came nearly 2.5 months after the mains was held. 2.5 months, 3 months, so you can consider 2 to 3 months. Okay, तो अभी जैसे हुआ है आपका जुलाई में, तो अगस्त सितंबर एंड और लाइक दैट सितंबर एंड के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट टू बी देयर. ठीक है सर, 15 सितंबर के आसपास अराउंड. उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, राइट. तो वो एक चीज़ है. ऑलराइट, तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन एजेंडा है आज का. द थिंग इज़, पहला चीज़ एज टू व्हाट हैपन्स ऑन द इंटरव्यू डे. कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पहले होता है, बाद में होता है. तो सी लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था 4 जून. ठीक है, 4 जून. आई एम शेयरिंग द डिटेल्स बिकॉज इससे क्लैरिटी आएगी आपको, है ना. 2022 को था. इसके पहले 3 जून को वी हैड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो जनरली इट हैपन्स लाइक दैट कि आपका इंटरव्यू जो डेट है उसके एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है. तो वो कम्युनिकेट कर देते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन रिगार्डिंग दैट. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. ओके, नाउ इसके अलावा सो यूजुअली किस टाइम पे पहुंचना है, क्या नहीं है, दे विल कम्युनिकेट एवरीथिंग. ओके, दे विल ऑल्सो गिव यू वन लेटर मोस्ट प्रोबेबली. तो उसको आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, जिस तरह से हम एडमिट कार्ड लेके गए थे ना प्रीलिम्स और मेंस में. सो लाइक दैट ओनली समथिंग यू विल कैरी. ओके, एंड जो भी उसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑलवेज. प्लीज डोंट बिलीव इन व्हाट अदर पीपल से कि ये चल जाता है, ये नहीं होता. इन मेंस ऑल्सो आई सेड, राइट, जो APSC बोल रहा है, whatever APSC is suggesting, please follow that. Okay, that is one thing, that is very basic. तो बहुत सारे doubts भी था, so I thought I'll address. Okay, तो apart from that, what is the interview duration? Interview जो है आपका, मेरा इंटरव्यू आई थिंक इट वॉज अराउंड 30 to 35 minutes. Okay, it was the interview duration for me, and I think जनरली इसके आसपास ही होगा आपका जो भी इंटरव्यू है. किसी का 20 मिनट्स भी होता है, तो दैट्स ओके. ऐसा नहीं है कि किसी का कम टाइम होगा, किसी का ज़्यादा टाइम होगा. उससे मार्क्स में पता चल जाएगा इसका अच्छा हुआ इंटरव्यू, बुरा हुआ. इट ऑल डिपेंड्स. सी देयर आर 4-5 बोर्ड्स एटलीस्ट अलग अलग जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं. देयर आर सर्टेन बोर्ड्स जो हो सकता है 25 मिनट में सबका इंटरव्यू ख़त्म कर दें, या फिर कोई और बोर्ड है जो हो सकता है 30-35 मिनट्स तक ले. तो इट ऑल डिपेंड्स, बट एवरेज 30 मिनट्स है. आपको ये याद रखना है, एवरेज 30 मिनट्स होता है अराउंड. ठीक है, so that's how it happens. Okay, so that is the second doubt. So after this doubt I'll also discuss the strategy, so don't worry कि क्या strategy होना चाहिए, कि आगे कैसे prepare करें हम, जो भी अपना जो नेक्स्ट 2 months है किस तरह से उसको यूटिलाइज करें, सो दैट वी कैन इंश्योर कि हमको एक अच्छा स्कोर इंटरव्यू में मिले एंड वी गेट द डिज़ायर्ड सर्विस जो हमको चाहिए, है ना. Next question is, how many members are there in an interview board? Okay, so there are 3 members, 2 members and 1 chairman.
तो हर एक इंटरव्यू में देयर इज़ वन चेयरपर्सन एंड देन द अदर 2 मेंबर्स आर देयर. हमारे टाइम पे ऐसे ही था that there were 3 people, 3 members you can say in the board, 3 members. ठीक है, 1 chairperson and the other 2 were the 1 member and there is another member. ऐसे होता था. तो it's a mix of both kind of male members and female members most of the time. So this is what happens. Okay, जनरली 3 मेंबर्स होते हैं, हो सकता है 4 मेंबर्स हो या कहीं पे 2 हो, बट आई थिंक इट विल बी 3 ओनली मोस्ट प्रोबेबली. हाउएवर इन यूपीएससी आई हैड सीन दैट देयर वर 5 मेंबर्स यूपीएससी वाले इंटरव्यू में, बट इन एपीएससी देयर वर 3 मेंबर्स. ओके, इन द बोर्ड. सो दिस इज what it is. And now the most important thing which I think many people want to know, that मुझे क्या क्या सवाल पूछे गए थे. तो सी आई हैव नॉट नोटेड इट डाउन समवेयर, मतलब लास्ट टाइम जब हुआ था इंटरव्यू उसके बाद मैंने कहीं नोट नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत जो मुझे याद है दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग. ओके, तो आई वेंट ऑन 4th of June. मेरा फोरनून में था. तो देयर इज़ 2 शिफ्ट होता है, एक होता है सुबह का शिफ्ट, एक शाम का शिफ्ट होता है. तो यू विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली कि आपको सुबह को जाना है या शाम को जाना है. प्लीज़ रीच ऑन टाइम प्लीज़. ओके, उसके बाद क्या होता है कि दे आस्क यू टू सिट एंड देन जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं थोड़ा बहुत अगर रह गया है, अदरवाइज दे जस्ट कॉल यू. व्हेन एवर दे कॉल यू हैव टू गो. ओके, तो वहाँ पे व्हेन यू गो यू जस्ट सिट आउटसाइड द काइंड ऑफ जो बोर्ड मेंबर हैं उनके कैबिन के बाहर आप बैठे रहते हैं थोड़े टाइम, एंड देन यू वेट फॉर योर टर्न, एंड व्हेन एवर यू आर टोल्ड टू गो यू जस्ट गो इनसाइड and then your interview starts. Okay, तो the questions which I was asked उसमें तो एक तो ये था कि yes I was asked to introduce myself. So very basic question, no, and this is something which many people had also asked कि भाई कैसे अपने आप को introduce करना है. तो I'll tell you that also. ठीक है, तो I introduced myself and based on that introduction they asked me a few questions. ठीक है, अपने introduction में जैसे मैंने अगर उनको ये बताया कि I have done my BTech from NIT Silchar, so they can pick that college up कि NIT Silchar के बारे में कुछ पूछ लिया या फिर सिल्चर के बारे में कुछ पूछ लिया. That is something which they can do. So say if you studied somewhere, say IIT Kanpur, so you should know something about IIT Kanpur because they might ask you, and especially because when you introduce yourself, तो अगर आप अपने कॉलेज का नाम बताते हैं कई बार इंट्रोडक्शन में कि मैंने इंजीनियरिंग यहाँ से किया है, मैंने अपना या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर जो भी असम यूनिवर्सिटी से किया है, व्हेन यू टेल देम तो वो एक रहता है कि इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है. देयरफॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट ऑफ योर्स, राइट. तो वो होता है, वो आपको ध्यान में रखना है इसको लेके. ठीक है, इंट्रोडक्शन भी कैसे कर रहे हैं इसलिए वो मैटर करता है. तो इंट्रोडक्शन का हर एक वर्ड जो है आप पहले से सोच के जाइए. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना. तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड. उसके बाद दे आस्क्ड मी कि आपने जब से ग्रेजुएशन किया है तब से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है. तो आई ऑब्वियसली टोल्ड देम कि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड जॉइन्ड दिस MNC, and then I worked as a software engineer. Then I started preparing for civil services. I appeared for UPSC, I appeared for APSC. I was selected in UPSC this year. मतलब उसके कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही मेरा UPSC का रिजल्ट भी आया था. तो ये मैंने उनको बताया. इसके बाद से ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनका जनरेट हुआ. उन्होंने मुझसे ये पूछा दैट you have been selected in UPSC. Clearing UPSC is not easy, but after that also you were here in APSC interview. Why? So that's a very valid question which they asked, and I was totally prepared कि मुझे पता ही था ये पूछ लेंगे वो question है. That's a very obvious question that if someone has cleared UPSC, why she or he wants to appear in APSC, right? Very genuine question. So I had answer for that also. So the answer which I gave, I'll just share with you so that you know that how you logically sort of give some convincing answer. Answer देना सिर्फ enough नहीं है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा. आपकी बातों में ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए, दैट येस यू आर अ जेन्युइन पर्सन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर देयर टू लुक फॉर. वो ऐसे नहीं है कि आपको बस
आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं. नॉलेज तो दे हैव टेस्टेड इन प्रीलिम्स, इन मेंस. आप कितना नॉलेज देखेंगे. अब दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी. दैट्स वाई पर्सनैलिटी टेस्ट. हाउ इज योर पर्सनैलिटी? डू यू काइंड ऑफ मेक अप थिंग्स, और आर यू ऑनेस्ट? दैट ऑनेस्टी इज वन क्वालिटी विच दे लुक इन टू इन एवरी सिविल सर्वेंट. सो दैट देयरफॉर आपको हमेशा जो आंसर है, आपको जो लगता है कि आपका रीज़न है, आपको वही बताना चाहिए. तो आई ऑल्सो टोल्ड माई रीज़न कि मैंने क्यों यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी एपीएससी का इंटरव्यू देने का सोचा. सी आई टोल्ड दैट मेरा यूपीएससी का जो भी सर्विस प्रेफरेंस है, यूपीएससी में सी आफ्टर यू आर अलोकेटेड after selection you don't know that what service you will be getting. At least for 2 months you don't know. So मैंने उनको बोला कि I have cleared UPSC but I'm not sure which service I'll get. Suppose I don't get my first preference or the second preference. My first preference was IAS and my second preference was IRS. So if I don't get it, then I'll definitely join ACS if I get. तो एंड दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक दे लाइक्ड माई आंसर बिकॉज दैट वॉज क्वाइट वैलिड. क्योंकि ठीक है, हो सकता है मैं फर्स्ट या सेकेंड प्रेफरेंस जो है मुझे नहीं मिलता तो मैं ACS ही ज्वाइन करती. बट लकीली आई गॉट IRS एंड देयरफॉर आई डिड नॉट ज्वाइन ACS. बट दैट्स हाउ इट इज़. तो आपको अपना रीजनिंग रेडी करना पड़ेगा. सिमिलरली आई हैव सीन दैट मैनी पीपल वेर आस्किंग कि क्यों अगर हम अपने सर्विस प्रेफरेंस में ACS को ऊपर ना रख के APS को रखते हैं. यू गेटिंग इट? व्हेन यू आर प्रेफरिंग सर्विस यू पुट APS, असम पुलिस सर्विस, above ACS. This is not very usual because you see 95 to 99% of the people will put ACS as the first preference. ये first preference होता है लोगों का. But there are people who put this as the first preference also sometimes. Okay. तो इसका भी रीजनिंग जो है, आपका जो वैलिड रीजनिंग है, कन्विंसिंग होना चाहिए. ठीक है, दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन EPS एंड नॉट ACS. You can tell that I was always interested in uniform services. That is something which interests me, and getting into police is something which I wanted. I want to work in the law and order sector. ऐसे कुछ आप चीज़ों को बता के उनको कन्विंस कर सकते हैं. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. आई एम श्योर अगर आप APS को प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर तो आपके पास भी कुछ अच्छा रीज़न होगा इसके लिए. तो जस्ट टेल देम, ओके, एंड जस्ट फ्रेम दिस आंसर बिकॉज दिस आर वेरी प्रोबेबल क्वेश्चंस. दे माइट आस्क, दे माइट नॉट आस्क. हो सकता है ना पूछे, बट समटाइम्स दे कैन आस्क. यू डोंट नो कि क्यों APS को ऊपर रखा है ACS का, ACS के ऊपर APS को रखा है. ओके, सो दिस वॉज दैट. नाउ what else I was asked, I'll just tell you. इसके अलावा मुझसे उन्होंने एक तो इन्होंने ये पूछा था मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में. देयर आस्क्ड, ओके, सम एग्जैक्ट क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट रिमेंबर समथिंग. उन्होंने पूछा, सॉरी, विवेकानंद, ओके, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा था. दे आस्क्ड मी अबाउट वासुदेव कुटुम्बकम. तो जनरली इसका मतलब तो हमको पता होता है. उन्होंने पूछा, ठीक है, इसका मतलब तो पता है, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? हाउ डू यू सी इट्स रेलिवेंस इन टुडेज वर्ल्ड? ये पूछा था उन्होंने, वासुदेव कुटुम्बकम. ठीक है, विच मीन्स द वर्ल्ड इज अ फैमिली. सो हाउ इज दैट नोशन, दैट आइडिया एक्चुअली रेलिवेंट टुडे, इन व्हाट एस्पेक्ट? तो ये उन्होंने पूछा था. इसके अलावा सी माई ऑप्शनल was सोशियोलॉजी. सो सोशियोलॉजी, आई एम नॉट श्योर कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कारण मुझे ये सवाल पूछा था, बट अदरवाइज देर आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन women related. हो सकता है आई माई सेल्फ आई एम अ वुमन, सो देयरफॉर दे आस्क मी. कुछ भी हो सकता है. या फिर माई सोशियोलॉजी ऑप्शनल वॉज देयर. अब तो ऑप्शनल नहीं है, बट सिमिलरली आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर ऐसे हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो यू शुड प्रिपेयर दैट ऑल्सो. दे कैन आस्क, है ना. तो वुमेन रिलेटेड, वुमेन हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, ये एक कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. सो दीज वर द क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस लाइक ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू गो योर होम, लाइक योर होम टाउन जो भी हम. तो दे आस्क मी अबाउट दैट. आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं कई बार. तो देयरफॉर दिस दोज आर द थिंग्स विच यू कैन प्रिपेयर. ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में आई विल डिस्कस. ओके, सो दिस वर द बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं. सी, अभी इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे ही, बिफोर आई फॉरगेट, कि आपको जो जो पूछ रहे हैं ज़रूरी नहीं आपको आता हो. प्लीज़ बी अंडरस्टैंड दिस. आपको जो भी पूछेंगे वो ज़रूरी नहीं आपको आता ही होगा. ठीक है, लाइक ठीक है, मतलब यू कैन जस्ट
politely and very humbly say that I'm so sorry sir, I'm so sorry ma'am, I'm just not able to recollect it, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, I think I'll have to go and check कि क्या exactly डिटेल था, तो I'm so sorry, ऐसे करके you just can avoid it, it's okay. एक दो क्वेश्चन में यू कैन डू, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन में तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. अगर नहीं आता बिल्कुल, अगर थोड़ा सा आइडिया है तो यू कैन जस्ट से दैट मैम कैन आई जस्ट गेस बिकॉज आई हैव अ रफ आइडिया, सो जस्ट लेट मी ट्राई टू आंसर दिस. ऐसे करके यू कैन जस्ट से बी पोलाइट, बी हम्बल. दे आर वेरी नाइस पीपल. वो ऐसे आपको डराने के लिए वहाँ पे नहीं है. दे आर वेरी कॉर्डियल, यू नो, दे विल टॉक टू यू सो नाइसली, यू नो. तो आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज रियली ग्रेट. आई थिंक बाकी लोगों का भी बहुत अच्छा रहा है. माई एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू ऑफ APSC इन UPSC दोनों ही अच्छा था. मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक दे क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर यू एंड दे वॉन्ट टू डिस्कस, दे वॉन्ट टू टॉक. सो इट्स लाइक टॉकिंग टू योर एल्डरली समटाइम्स, यू नो, अबाउट सम यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन गोइंग जो आपके देश में हो रहा है, आपके स्टेट में हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर. यू कैन इंटरनेशनल अफेयर्स पे मुझसे तो पूछा नहीं था क्वेश्चन. UPSC में पूछा था, APSC में दे डिड नॉट आस्क, बट दे माइट आस्क यू इंटरनेशनल अफेयर्स में. ओके, तो दोज आर द क्वेश्चंस विच दे कैन आस्क. तो इस पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर अ फ्यू अदर डाउट्स. तो ये ब्रॉडली मुझसे इसी बारे में पूछा था. कुछ और क्वेश्चंस बाई चांस मुझे याद आता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी. आई जस्ट आई शेयर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड to me in my Telegram channel. So the description of the Telegram channel is given in the description. Link of the Telegram channel is given in the description. You join this channel. अगर जैसे मुझे याद आता है I'll just write it accurately कि क्या क्वेश्चन पूछा है. I have to really think कि क्या क्या पूछा था. और भी ये ब्रॉड टॉपिक्स थे जो मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, ओके. तो दिस इज वन थिंग. ओके, नाउ ड्रेस कोड is something which people had doubt, although I know many people know कि क्या पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू में. तो for female candidates it is recommended that you wear sari or you can wear mekhela sador. ठीक है, these are 2 things which is preferred. Mekhela sador is obviously a great choice if you want to go to the interview, or you can wear a sari also. So anything. See, a few people also wear salwar suit. तो सलवार सूट इफ़ यू वांट यू कैन वेयर. अगर आप मेखला सादर भी नहीं पहन सकते या फिर साड़ी ऑल्सो यू नॉट कंफर्टेबल, यू कैन वेयर सलवार सूट विद दुपट्टा. फॉर्मल लगना चाहिए, बट आई विल सजेस्ट अगर हो सके तो इन दोनों में से एक कोई आप एक पहनिए. दैट इज़ बेटर, दैट इज़ सजेस्टेड. ओके, ज़्यादा फॉर्मल लगता है. इट इज़ यू नो, मैं जब गई थी इंटरव्यू देने तो आई हैव सीन मेनी पीपल वेयरिंग, ऑलमोस्ट ऑल पीपल वेयरिंग मेखला सादर और साड़ी. किसी को मैंने सूट में देखा नहीं. Therefore I'll suggest इन दोनों में से कोई एक पहन के जाइए आप. ठीक है, फॉर मेल तो यू हैव योर फॉर्मल शर्ट, फुल शर्ट जो होता है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट जो, और एंड अ ब्लेजर. ठीक है, तो फॉर्मल शर्ट, ओके, फॉर्मल pants and blazer. Tie is optional. अब ये मुझे कैसे किसी ने तो बताया नहीं है कि ऑप्शनल है नहीं है, बट मैं जब वहाँ पे गई थी मैंने कुछ लोगों को देखा था टाई पहने थे, कुछ लोगों ने नहीं पहना था. इट्स ओके, बट दिस थिंग्स तो डेफिनेटली यू शुड वेयर. अगर टाई पहनना है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई. अगर आपको लगता है अच्छा लग रहा है, फॉर्मल लग रहा है, इट्स गिविंग यू अ गुड जेंटलमैन वाला लुक, तो डेफिनेटली टाई इज ऑल्सो प्रेफर्ड. ओके, तो ये बेसिक था. लैंग्वेज इन APSC का इंटरव्यू, अ वेरी बेसिक डाउट कि क्या लैंग्वेज होता है. सी, UPSC में इन इंटरव्यू दे आस्क यू कि आप कौन से लैंग्वेज में UPSC में बात करेंगे इंटरव्यू में. APSC में एज फार एज आई रिमेंबर मुझसे पूछा नहीं था कि किस लैंग्वेज में आप बात करेंगे, मतलब फॉर्म्स में नहीं पूछा था. बट व्हेन आई वेंट इन द इंटरव्यू तो माई लैंग्वेज वॉज इंग्लिश ओनली. ठीक है, मोस्टली इंग्लिश में पूछा था. वन बोर्ड मेंबर टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन हिंदी. लाइक okay sir, I'm comfortable in Hindi or Assamese or English, anything I can talk sir, I'm comfortable. तो उन्होंने therefore he started talking to me in Hindi, he talked to me in Assamese also. तो ये मेरा mix था. I told earlier also Assamese, Hindi, English mix था. So for any person who is not even comfortable in these languages, if your language is say other languages you speak, कोई भी language हो सकता है जो
इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और बाकी जो भी आपका मदर टंग है आप उस पर बात कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली टॉक. ठीक है, आप बात कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन आस्क द परमिशन. पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक है, अगर सपोज दे स्टार्ट आस्किंग इन इंग्लिश, आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, दे स्टार्ट आस्किंग इन इंग्लिश, आप उनको ये बोल सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू टॉक इन एसएमएस, यू से दैट सर मैम आई वांट टू टॉक इन एसएमएस, therefore you start talking in Assamese. ठीक है, if you are not comfortable in Assamese, you can ask कि मैं इस लैंग्वेज में बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. they'll arrange for you. You know, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे वो. they'll talk. they're very nice people. I'm telling you, once you reach there you will understand. Okay, तो वो जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं उसमें वो बात करेंगे. if you're not comfortable in any language, तो एटलीस्ट बेसिक हिंदी भी अगर आपको आती है, आप हिंदी में ही बोलिए उनको. अगर आपको आपके मदर टंग में बात करना है, आप मदर टंग में बोलिए. तो दे आर कंफर्टेबल इन एवरी अदर वे. आई अंडरस्टूड दैट. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. फिर भी आपको डाउट है तो जस्ट कॉल APSC एंड आस्क अबाउट इट. बट आई डोंट थिंक सो. लैंग्वेज इज अ बैरियर इन APSC इंटरव्यू एंड यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एज फार एज आई नो. कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है. और दे अंडरस्टैंड द इशू ऑफ लैंग्वेज, सो देयरफॉर दे आर वेरी कॉर्डियल इन दैट फ्रंट. ओके, तो वो बात करते हैं आपको. अगर आपको असमीज, बंगाली, बोडो या फिर कोई किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है, तो दे टॉक टू यू इन दैट लैंग्वेज. इफ़ दे डोंट नो दैट लैंग्वेज, तो दे विल हैव समवन टू ट्रांसलेट. तो वो उसको भी सॉल्व करने के लिए दे विल फाइंड सम वे. ठीक है, सो डोंट वरी. ऑल राइट. सो इन UPSC इट हैपन्स जनरली. नो, इफ समवन इज फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर उनको UPSC के इंटरव्यू में गए और वो मराठी में बात करना चाहते हैं, तो वो मराठी में बात करते हैं. एक ट्रांसलेटर होते हैं बीच में, वो ट्रांसलेट कर देते हैं इन चीज़ों को. ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. ओके, नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सी, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी क्रिस्प. ठीक है, फर्स्ट इट शुड बी क्रिस्प. क्रिस्प इन द सेंस दैट आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला है तो आप 5 मिनट तक अपने बारे में बोल रहे हैं. आप ऐसा नहीं करिए प्लीज़. ठीक है, क्रिस्प मतलब इसमें आपका नाम तो आएगा ही. नाम ठीक से बोलना इज़ अ गुड वे. आई थिंक इट्स आपका फुल नेम यू शुड टेल. देन यू कैन टेल अबाउट द प्लेस और डिस्ट्रिक्ट. रादर डिस्ट्रिक्ट यू शुड टेल. डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. यू शुड ऑल्सो लर्न अबाउट समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट. मे बी दे कैन आस्क यू क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड. तो इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट आप बोलेंगे आपके इंट्रोडक्शन में, तो इट शोज दैट ठीक है आपको पता है कि उनको पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से आए हैं. दे आर फ्रॉम असम, देयरफॉर दे नो. वो इतने साल से असम में हैं तो उनको पता होगा कि यू नो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है. सो इट मेक्स अ गुड सेंस टू टेल देम द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, देन यू कैन टेल योर graduation subject or your something. You can tell like I have done my BTech from NIT Silchar, like that way. ठीक, graduation subject. College, you can tell college के बारे में. You can tell. Then if you are working or you have worked somewhere, previous job if you had, you can tell about that also. तो ये सब कुछ आपका ना 40 seconds के आसपास में हो जाना चाहिए. 40 seconds वैसे करके. You can also include your hobby if you want. इफ़ यू वॉन्ट दैट दे शुड नो यू हैव एन इंटरेस्टिंग हॉबी. उनको पता होना चाहिए कि आपका हॉबी कुछ है ऐसा इंटरेस्टिंग, तो आप इंक्लूड करिए उस हॉबी को इंट्रोडक्शन में ही. ठीक है, कई बार APSC के फॉर्म में हॉबी लिखने का जगह नहीं होता है जैसे UPSC में होता है. तो उसको आप अगर चाहते हैं कि नोटिस में लाना है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है, आपको अच्छा लगता है, यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट, यू कैन टेल समथिंग, स्ट्रेस ऑन दैट पॉइंट व्हाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हॉबी को हाईलाइट करिए ताकि वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. अगर इंटरेस्टिंग हॉबी है तो हॉबी से पूछ ले. गेटिंग इट? तो वैसा कुछ आप कर सकते हैं टू मेक द इंटरव्यू इंटरेस्टिंग. ओके, सो दैट इज समथिंग. ये 40 सेकेंड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपका इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन. ठीक है, ट्राई एंड प्रैक्टिस. ओके, ये आप कर सकते हैं. ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट द इंटरव्यू प्रिपरेशन. वेरी ब्रीफली आई टेल यू कि क्या करना है आपको. बाकी डिटेल में और भी अगर वीडियो मुझे लगा बनाना है तो आई विल मेक अगेन. ठीक है, कि और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं. बट ऐसे प्रोबेबल सबके लिए बताना इज़ नॉट पॉसिबल. सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. बट घबराना नहीं है, जितना हो सकता है आप प्रिपेयर करिए. जो नहीं हो सकता है डोंट वरी. मतलब आप बोलेंगे कि नहीं आता है तो भी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जस्ट हम्बली टेल देम दैट आई एम फॉरगेटिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. ओके, see, prepare your biodata well. Biodata में district, village, I told you, graduation, post graduation subjects, you should be
थोरो विथ, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो जस्ट टेल देम नाइसली कि सर मुझे पढ़े थोड़ा टाइम हो गया है, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई गो एंड चेक। ऐसे मत बोलिए बिल्कुल कि नहीं आता है, अदरवाइज दिल सी कि आपने 3-4 साल जो सब्जेक्ट पढ़ा है आपको नहीं आता है, दैट डज नॉट शो अ वेरी गुड इंप्रेशन, है ना। तो आप वो एक बार वो चीज़ देखिएगा। प्रीवियस जॉब अगर कुछ है तो आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर आपकी जगह में है कुछ एरिया में, कोई आपके एरिया से कोई फेमस फ्रीडम फाइटर हैं असम के, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानना इज मेकिंग सेंस, ओके, टू डू दैट। साइमल्टेनियसली यू हैव टू फॉलो करेंट अफेयर्स ऑफ असम, नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, ये भी मैंने बताया था, यू हैव टू फॉलो द करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो दिस विल गोइंग, यू नो, अभी से अगर पढ़ना शुरू करते हैं 2 महीने तो आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू बेटर फ्रेम योर आंसर्स इन इंटरव्यू, एंड द पर्सन जो बैठे हैं उनको लगेगा कि अच्छा सामने वाले को आता है, उनको पता है, ठीक है। इवन उनको ये लगेगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो इट शोज दैट यू नो दैट्स अ साइन ऑफ लर्नड पर्सन। एंड एक तो ये बताया था मैंने, इम्प्रोवाइज योर स्पीकिंग एबिलिटी, यू हैव टू कीप इट नेचुरल। ऐसे नहीं कि इम्प्रोवाइज करना है तो नया एक्सेंट नया ला रहे हैं, नो, जस्ट टॉक द वे यू टॉक नॉर्मली, ट्राई टू ब्रिंग इन मोर फॉर्मल वर्ड्स। आप अच्छे से शांत दिमाग से बात करके आप एक रिकॉर्ड करके देखिए कैमरा में, खुद के फ़ोन में, कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, ठीक है। मॉक टेस्ट अब मैंने यूपीएससी के लिए नहीं दिया था कोई भी मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू आई मीन, मैंने यूपीएससी के लिए दिया था। तो आई लाइक मेरा यूपीएससी इंटरव्यू मेरा था आई थिंक मई में माई इंटरव्यू वॉज देयर, एंड दिस इंटरव्यू वॉज इन जून। तो यू कैन अंडरस्टैंड मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, आई थॉट ठीक है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस हो गया था यहाँ, तो यहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ इतना, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, इफ़ यू फाइंड एनी गुड मॉक इंटरव्यूज़ इन गुवाहाटी। आई एम नॉट श्योर कौन सा अच्छा है ज़्यादा, अगर कुछ मिलता है तो आई विल लेट यू नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक इंटरव्यू लेटर ऑन यू कैन ट्राई, बट उसके पहले खुद आप बात करके देखिए कि आप कैसे बात करते हैं, नहीं करते हैं। ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ। यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ डिस्कशन ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल मैक्सिमम। आई एम टेलिंग, ज़्यादा लोग होते हैं ना तो फिर वो बहुत खिचड़ी टाइप बन जाता है। 3-4 लोग सीरियस एक्सपीरियंस अगर आपको मिलते हैं तो ट्राई एंड फॉर्म अ ग्रुप, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लीजिए, try to do video calls and try to talk in a formal way, discuss current affair का topic in a group, that helps in interview. therefore ये एक चीज़ है जो मैं suggest करूँगी। okay before we wind up, एक ये था, कुछ और भी doubts हैं तो I'll just take it, wait, जो comment section में थे कुछ doubts, हाँ अच्छा, ड्रेस कोड तो आई हैव टोल्ड यू, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन आई हैव टोल्ड यू, स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम, योर प्लेस, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इफ़ यू हैव सम जॉब एक्सपीरियंस। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बहुत लोगों का होगा, मुझे पता है कि बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होंगे उसमें, बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा, तो इट्स ओके, थोड़ा बेसिक याद कर लीजिए उसके बारे में। कोई इंजीनियरिंग है, सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सब कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट टेल देम कि सर आई एम फॉरगेटिंग इट, आई हैव टू गो एंड चेक, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसे करके यू कैन जस्ट ओके। आउटराइटली सेइंग कि भाई मुझे पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो इट डज नॉट शो गुड इम्प्रेशन, बिकॉज वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना, तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके रिसर्च असिस्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ APSC, आई एम नॉट श्योर रिसर्च असिस्टेंट का एग्जामिनेशन कैसा होता है, आई हैव टू चेक एक्चुअली, आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस इन दैट फ्रंट, तो पता नहीं, इसका मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, आई एम नॉट श्योर। पॉसिबल डोमेन ऑफ क्वेश्चन, येस, पॉसिबल डोमेन ऑफ क्वेश्चन पे आई विल मेक अ वीडियो, बट दैट डिफर्स, मतलब आपका देखो पॉसिबल डोमेन ना जनरली ये होगा, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहाँ का करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैव सम इंटरेस्टिंग हॉबी, वहाँ से हो सकता है, अगर हॉबी आप मेंशन करते हैं तो। मे आई मिक्स इंग्लिश एसएमएस बोथ while answering? Yes, you can mix language, no problem. English Assamese to is a good combination, you can use. Detailed overview domain question, ठीक है, how to prefer, अच्छा, first preference is APS, I told you, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर EPS है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैंने बता दिया, आपका एक वैलिड, आपको कन्विंसिंग एक आंसर होना पड़ेगा, आप क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट दैट आप उसको जस्टिफाई करने का कोशिश करिए, आप बता सकते हैं कि आई वांट टू वर्क इन द लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट, मुझे अच्छा लगता है पुलिस में काम करना, मुझे पहले से मन था, बहुत पहले से, बचपन से ही मुझे था कि मैं पुलिस में कुछ करूं, तो
that way you can justify your answer, okay, or any other good reason which you have. I'm sure अगर आप APS प्रेफर कर रहे हैं तो आपके पास कुछ अच्छा रीज़न भी होगा. नेगेटिव क्वेश्चंस को काउंटर करना है, प्रेशर, सी यू कैन वेरी जेंटली टेल दैट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस. एक अलग सा एक मतलब एक्सट्रीम स्टैंड लेने की ज़रूरत है. ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस इन आंसर, दैट वे इट विल बी फाइन, नॉट एन इशू. ठीक है. डू यू नीड टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू? सी फॉर्मल प्रोसेस जो भी होगा इंटरव्यू में अप्लाई करना है नहीं करना, दैट विल कम. एक फॉर्म आएगा, अगर आना होगा, जो भी इंट्रोडक्शन वो देते हैं, फॉलो दैट अकॉर्डिंगली. ओके ओके. अगर ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज देयर. ड्रेस कोड पे आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग विच इज देयर. अगर स्टडी में गैप रह गया है तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट टेल कि इतने ईयर मैंने ये काम किया था थोड़ा बहुत, या फिर मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर किया था एंड नाउ फाइनली आई हैव रीच्ड हियर, सो दैट मेक्स इट वर्थ अ जर्नी वर्थ गोइंग. ठीक है. किसने पूछा है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद गैप है तो क्या बोलना है, फॉर दैम आई एम टेलिंग यू. तो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर. ठीक है. एंड इंटरव्यू में देखो, अगर आप नॉर्मल चीज़ें जो मैंने बताई फॉलो करते हैं तो यू कैन जनरली एक्सपेक्ट कि आपको 180 प्लस मिल जाएगा या 170 प्लस मिल जाएगा. ठीक है. माई इंटरव्यू स्कोर वॉज 187 आई हैड शेयर्ड, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर. थैंक यू.